जयराम महतो अगर खतियान की बात करते हैं तो फरजान खान कौन है भाई? दूसरे खतियान के लोग, बाहरी लोग, ये अफगानिस्तान के लोगों को रखा है साथ में और कहता है कि हम झारखंडी हैं, मुसलमानों के साथ साजिश कर रहा है। अरे मियाँ ये क्या भाषा है रे भाई? अरे मियाँ तुम बिक गया। मियाँ बिकने वाला है यार, मियाँ बिकता है, बुड़बक समझता है मियाँ को। आप मुसलमानों के साथ पहले साजिश करते हैं कि उनके भाषा को आप विरोध करते हैं, फिर कहते हैं कि हम मुसलमानों को नेता बना रहे हैं, और मुसलमानों को नेता बनाने के नाम पर आप अफगानिस्तान के लोगों को आप नेता बनाने का काम करते हैं। मुसलमानों के लिए जयराम महतो क्या क्या काम किए गिना दीजिए। आप भाषा का विरोध करते हैं जी, आप ही कहते हैं कि उर्दू भाषा पाकिस्तान का भाषा है, और आप फिर बोलते हैं कि मुसलमानों का हितैषी है। आप स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किए, आप कोर कमेटी का गठन किए, अभी आप जो है विधानसभा में स्टार प्रचारक का गठन किए, आप किसी जगह पे अल्पसंख्यक को जगह नहीं दे रहे हो। तो मुसलमान जो है कि आपको वोट देगा, वही रिजवान क्रांतिकारी आपसे अलग होता है। तो आप ही समुदाय के लोग, आप ही लोग पूरे समुदाय को, मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। मेरे साथ अल्पसंख्यक के कुछ लोग हैं। कल देखा जाए तो वोटिंग होने वाला है, कल वोटिंग होगा और 23 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा। कौन जीतेगा परिणाम 23 तारीख को दिखाया जाएगा। मेरे साथ अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग हैं, बम्बई से काम करके आए हैं। देखा जाए तो कल शक्ति प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोग किए थे, बेबी देवी के समर्थक लग किए थे शक्ति प्रदर्शन। उधर से फरजान खान आ रहे थे, वो क्या हुआ, कुछ मैटर वहाँ सामने आया था, गाड़ी रोक दिया था। वो मैटर में क्या है, बोल रहा है कि मुस्लिम के साथ गलत किया जा रहा है, इस प्रकार से फरजान खान बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक जो है ना साजिश जो होता है ना, उसी तरह साजिश रचा जा रहा है राजू महतो के साथ और बेबी देवी के साथ। फरजान खान अफगानिस्तानी है, वो झारखंड का रहवासी नहीं है। मेरा खाता नंबर 16 है, प्लॉट नंबर 2322 है। हमारा इस तरह मेरा खतियानी आदमी है हम लोग, तो हमारा सब कुछ है। फरजान खान से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए कि आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर और रकबा क्या है, कहाँ आपका जो खतियान है, सो बात कीजिए आप। बोल रहा है कि खतियान है मेरे पास। नहीं, वो फालतू है। और एक बात, दूसरा बात ये है कि कल नावाड़ी में जो मामला हुआ ये राजू महतो के साथ, ये बिल्कुल बेबुनियाद मामला है और एक साजिश रचा गया कि मुसलमानों का वोट तो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जा रहा है, तो किसी तरह मुसलमानों के वोट को हम गड़बड़ करें और जो है राजू महतो का नाम को बदनाम करें। इसके लिए राजू महतो के साथ जो है फरजान खान गलत किया है। और एक बात कहते हैं, राजू जो है महतो है, राजू महतो एक साफ सुथरा छवि का आदमी है और एक नौजवान है, युवा लड़का है। दूसरी बात यह है कि टाइगर जगन्नाथ महतो इस दुनिया से चले गए, हम सबको गम है। और राजू महतो अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, उसको भी एक गम है और परेशान व्यक्ति है। उसके पिता इस दुनिया से चले गए, उसके साथ एक साजिश करना, बिल्कुल ये अफगानिस्तानी का कोई साजिश लग रहा है। फरजान खान साजिश कर रहे हैं, बिल्कुल ये साजिश है। और हम मुसलमान, फरजान खान कौन है हम लोग नहीं जानते। ये बिल्कुल ये मुसलमानों का वोट खींचने के लिए ऐसा कर रहा है भाई। ये तो क्या है बताइए, आप बताइए ना। वो उसका एक इतिहास देख लीजिए आप, राजू महतो का एक इतिहास देख लीजिए ना। कहीं ऐसा है क्या, कहीं उन्होंने या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी इस तरह का विवाद नहीं किया। ऐसा ही ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ, कोई भी समुदाय के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई कार्यकर्ता या नेता, आज तक किसी मुसलमानों के साथ या कोई और दूसरे समुदाय के साथ आज तक कोई किसी तरह का साजिश। वीडियो वायरल किया जा रहा है, वहाँ पे लिख देता है कि देखो मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। देखिए, जब आदमी कुछ कर नहीं पाता आगे तो उसको साजिश करता है, और ये साफ सुथरा साजिश है। फरजान खान के द्वारा साजिश किया गया। वहाँ बहुत सारे महतो समाज के भी लोग थे, वहाँ जो है पंडित समाज के लोग थे और ये आदिवासी समाज के लोग थे, बहुत सारे समाज के लोग थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं उतरा गाड़ी से। और फरजान खान उतरता है और राजू महतो के साथ फोटो खिंचाना चाहता है कि फोटो खिंचाएंगे और हम वायरल हो जाएंगे और इसमें लिख देंगे कि ये आपका राजू महतो हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आप सक्षम हैं, तो आपके सक्षमता और आपके काबिलियत को कोई नहीं रोक सकता है। मेरिट के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। ये गलत है उनके साथ, राजू महतो के साथ। फरजान खान के पास खतियान भी नहीं है, बिल्कुल वो फर्जी आदमी है भाई, झारखंडी थोड़ी है वो तो। और एक बात, दूसरी बात, जयराम महतो अगर खतियान की बात करते हैं तो फरजान खान कौन है भाई? दूसरे खतियान के लोग, बाहरी लोग, ये अफगानिस्तान के लोगों को रखा है साथ में और कहता है कि हम झारखंडी हैं, मुसलमानों के साथ साजिश कर रहा है। बताइए, यही जयराम महतो से हम पूछना चाहते हैं कि आप ये सिमराड़ी मोड़ से ये इसरी बाजार तक जो है रेलवे फाटक तक आप रैली निकाले थे, जयराम महतो जी रैली निकाले थे। उस रैली में एक बैनर बनाए थे, उस बैनर में लिखे थे हदकल लुआठी मार्च। उस हदकल लुआठी मार्च में जो लिखे थे उसके नीचे लिखे थे 4 भाषा। पहला भाषा था कि उर्दू भाषा, मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा झारखंड प्रदेश में नहीं चलेगा। ये बिल्कुल साजिश मुसलमान के साथ कहता है कि हम मुसलमान के साथ हैं, मुसलमान का बेटा को हम नेता बना रहे हैं। तो किस तरह का नेता बना रहे हैं आप बताइए। आप मुसलमानों के साथ पहले साजिश करते हैं कि उनके भाषा को आप विरोध करते हैं, फिर कहते हैं कि हम मुसलमानों को नेता बना रहे हैं, और मुसलमानों को नेता बनाने के नाम पर
आप अफगानिस्तान के लोगों को आप नेता बनाने का काम कर रहे हैं। आप खतियानी लोगों को नेता बनाइए ना। रिजवान क्रांतिकारी कहाँ का था? रिजवान को टिकट दिया था कांडे से। रिजवान क्रांतिकारी कहाँ का था भाई? रिजवान क्रांतिकारी झारखंड प्रदेश का खतियानी आदमी था, लेकिन उसके साथ साजिश कैसा कैसा किया गया कि सबसे पहले रिजवान क्रांतिकारी को झूठा आरोप लगाया कि बालू के गाड़ियों से रिजवान क्रांतिकारी जो है पैसा वसूली करते हैं। ये झूठा आरोप है। पत्रकार महोदय, आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, आपसे हमें पूछना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना में सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, और अगर ऐसा कोई आरोप लगता है, कोई पैसा मांगता है या किसी तरह का कोई गलत करता है, तो फौरन लोग वीडियो बना लेते हैं या तो फोटो खींच लेते हैं। आप एक वीडियो जारी कीजिए रिजवान क्रांतिकारी के बारे, आप एक वीडियो जारी कीजिए कि ये देखिए पैसा वसूली कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये पैसा वसूली कर रहा था गाड़ियों से, तो आप बताइए ना कौन आदमी से पैसा लेते, उसका नाम क्लियर कीजिए। आप कौन ट्रैक्टर का ड्राइवर कौन था, उससे क्लियर कीजिए ना भाई। अच्छा, जयराम महतो ने क्यों फंसाया था? यानी आपका कहने का मतलब है जयराम महतो ने ही रिजवान को फंसाया? रिजवान क्रांतिकारी एक नया चेहरा था, अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा था। उसके अंदर इतना क्षमता था कि पूरे झारखंड प्रदेश का वो नेतृत्व करने का क्षमता रखता था। तो रिजवान क्रांतिकारी को साइड इसलिए किया गया ताकि मुसलमान कोई नेता नहीं बन जाए। झंडा ढोने वाला, डंडा ढोने वाला और दरी बिस्तर बिछाने वाला ही तक सीमित रहे। नेता बनने यार। तो जयराम महतो तो मुसलमानों का हितैषी बनते हैं, स्टार पार्टी में। एक बात बताइए पत्रकार महोदय कि मुसलमानों के लिए जयराम महतो क्या क्या काम किए, गिना दीजिए। आप भाषा का विरोध करते हैं जी, आप ही कहते हैं कि उर्दू भाषा पाकिस्तान का भाषा है, और आप फिर बोलते हैं कि मुसलमानों का हितैषी है। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मुसलमानों के पक्ष में क्या काम किए बताइए ना भाई, आप दिखाइए आप क्या काम किए। रिजवान जैसे लोगों को आप साइड कर देते हैं। आप कहते हैं बड़ा मंच जब होता है संयुक्त रूप से हम साझा करेंगे, तो आप कह देते हैं कि भाई मैक लेगा रे, मियाँ लोग मैक पकड़ेगा रे, मियाँ लोग मैक। जयराम महतो बोलते ऐसा बोलते हैं ना जी, उसके साथ ऐसा ही बोलते हैं ना। जब जो है रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक का बड़ा चेहरा है और काम कर रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले जेबी कैसेस और JLKM पार्टी का वो मेहनत किए, फाउंडर मेंबर हैं वो। बताइए, जिसको सींच करके ऊपर ले जा रहा है, जिसको सींच करके बड़ा कर रहा है और झारखंड स्तर तक लोगों तक पहुंचा रहा है, उस आदमी पर आप झूठा आरोप लगाते हैं। यही रिजवान क्रांतिकारी के बारे जयराम महतो कहते थे कि अगर ये बालू चोरी नहीं किया है, ये गाड़ियों से पैसा वसूली नहीं किया है, तो एक कमेटी का गठन किए थे। बिल्कुल हाँ, वो कमेटी 7 मेंबर का गठन किए थे, 7 सदस्यीय कमेटी था। उसको गठन करने के बाद बोले कि वो जगह पे जाएंगे जहाँ पैसा वसूली किया जा रहा था, वहां जा करके वहां जांच करेंगे कि पैसा ऐसा का मामला कुछ आया था क्या। वो कोई आया नहीं, ना आपका टीम गई या नहीं गई वो भी पता नहीं है। उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, उसको पदमुक्त कर दिए। आप स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किए, आप कोर कमेटी का गठन किए, अभी आप जो है विधानसभा में स्टार प्रचारक का गठन किए। आप किसी जगह पे अल्पसंख्यक को जगह नहीं दे रहे हो, तो मुसलमान जो है कि आपको वोट देगा जी? बताइए। आप ऐसे मुसलमानों को ठगने का काम मत कीजिए। मुसलमान के अंदर क्षमता है, उस क्षमता वाले व्यक्तियों को आप साइड करते हो और वैसे व्यक्ति को आप सामने लाते हो। बोलते हो 6 टिकट हम दे दिए, 6 टिकट नहीं, हम बोलते 50 टिकट दे दीजिए। जिसके अंदर क्षमता नहीं रहेगा उसको टिकट दीजिएगा, क्या करेगा वो? टिकट लेके क्या करेगा भाई? चाटेगा नहीं यार। बिल्कुल। अब इलेक्शन है, चुनाव है, वैसे व्यक्ति को दीजिए जो आदमी कुछ कर सकता है समाज के लिए, जो चुनाव जीत सकता है। आप सिर्फ मुसलमानों को क्रेडिट करना चाहते हैं कि हम कुछ मुसलमानों को वोट दे, टिकट दे देंगे और ताकि मुसलमान लोग जो है हमको वोट दे दे। ऐसा नहीं होगा। मुसलमान भी जागरूक क्षमता रखता है और जागरूक है मुसलमान सोच समझ के वोट देता है। इसलिए हम तमाम झारखंडी जनमानुस, ये चीनो पंचायत और डुमरी विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। आप बताइए, वही रिजवान क्रांतिकारी आपसे अलग होता है तो आप ही समुदाय के लोग, आप ही लोग पूरे समुदाय को, मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और मुसलमानों के गाली दे रहे हैं। आज से 2 दिन पहले जब जो है ये बिकने का भी आरोप लग जाता है रिजवान। देखिए, बिकने का आरोप लगाता है कौन आदमी? जब आदमी चाहता है कि भाई हमारे साथ नहीं है तो उस पर आरोप लगाओ, कुछ भी आरोप लगाओ। आरोप नहीं लगाएंगे तो उसका छवि और बढ़ेगा ऊपर और वो हमसे ऊपर हो जाएगा। इसलिए उस पर आरोप लगाया जाता है कि पैसा लिया है। आप पैसा लिया है तो आप दिखाइए, एविडेंस लाइए। आप कुछ आप एविडेंस दिखाइएगा ना, कुछ प्रमाण दिखाइए। कोई प्रमाण नहीं, आप खाली उलूल जुलूल बोलिएगा तो ऐसा नहीं होता भाई। यानी रिजवान को साजिश के तहत हटाया गया। रिजवान भाई को साजिश के साथ हटाया गया है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि परसों के दिन जो है टुंडी, ये क्या बोलते हैं उसको, बेरमो विधानसभा में
ये महारैली रखा हाँ, गया हाँ। था, महारैली रखा गया था इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में, अनूप तो सिंह। अनूप सिंह के द्वारा। तो रिजवान क्रांतिकारी जो है जा रहे थे उस सभा को शामिल होने के लिए सभा में, तो उसको रिजवान क्रांतिकारी को आप प्रताड़ित क्यों किए? आप बीच रास्ते में रोक करके उनके साथ आप लोग गलत व्यवहार किए, उन लोगों के जो है झारखंड ये जेबी केसेस के द्वारा और JLKM के कार्यकर्ताओं के द्वारा रिजवान क्रांतिकारी को हरासमेंट किया गया, परेशान किया गया। अरे मियाँ ये क्या भाषा है रे भाई? अरे मियाँ तुम बिक गया। मियाँ बिकने वाला है यार, मियाँ बिकता है, बुड़बक समझता है मियाँ को। मियाँ बिकता नहीं है, मियाँ सोच समझ करके अपना कदम उठाता है। ऐसे और बोल रहा जो था जयराम महतो, बिल्कुल उसका समर्थक बोल रहा था ना जी, उसका समर्थक जयराम महतो का, पर ये जयराम आरोप महतो नहीं। के लोग उनके लोग कह रहे थे अरे मियाँ, अरे रिजवान, अरे ये कौन भाषा है भाई? और आपका जो है सुप्रीमो देख लीजिए झारखंड, ये जेबी केसेस का जो सुप्रीमो है टाइगर जगन्नाथ, टाइगर जो है जयराम महतो, वो कहता है कि हम टाइगर हैं, और वो तो गिदड़ हम समझते हैं। वो कहता है कि हम पटक के मारेंगे रोड में, हाँ, ऐसा। और कहते हैं कि जो है दामोदर नदी में गाड़ देंगे। ये कौन भाषा है? ये सड़क छाप नेता की भाषा आप बोलेंगे तो ये गलत है ना भाई। आप एक सुप्रीमो हो, कोई राजनीतिक दल का आप एक सुप्रीमो हो, तो सुप्रीमो का भाषा एक अलग होता है, एक सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ रखा जाता है, संवैधानिक तौर तरीके पे आपका भाषा होना चाहिए। लेकिन आप जो है एक गुंडा मवाली की तरह भाषा का उपयोग करते हो। मुसलमान, अरे मुसलमान, ये कौन है मुसलमान? अरे 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 मियाँ, ये कौन सा भाषा है भाई? ये सब गलत है। इस तरह जो है जयराम महतो के लोग जो है अफवाह फैलाते हैं और एक दूसरे को टारगेट करते हैं। और जयराम महतो को एक बात ये कह देना चाहते हैं कि जयराम जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है, लेकिन किसी समुदाय के लोगों को आप अपने कार्यकर्ता और अपने जो है अंधभक्तों के द्वारा गाली दिलाने का काम मत कीजिए। नहीं तो मुसलमान अगर बिगड़ेगा ना, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, आपको नोटा से भी नीचे आ जाएंगे आप, अगर मुसलमान बिगड़ेगा तो। इसलिए आप सोच समझ करके आगे काम कीजिए। चलिए, यानी मुसलमान समाज किस ओर जाएंगी? मुसलमान समुदाय जो है खुलेआम है, स्पष्ट है कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा।